हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेवन विथ अरुण पे। दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने इससे पढ़ाया था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। हमने बताया था उसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द एवं विशेषण शब्द। दोस्तों तो विशेषण शब्द में कुछ शब्द बच गए थे, आइए देखते हैं। उसमें एक शब्द होता है संकर शब्द। दोस्तों ये संकर शब्द क्या होता है दोस्तों, इसको जान लीजिए। संकर शब्द में क्या होता है कि ऐसे शब्द जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से, अभी हमने बताया था आपको कि जो विदेशी शब्द होते हैं वो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में लिया गया है, लेकिन सभी भाषा अलग अलग है। परंतु जो संकर शब्द होता है वे ऐसे शब्द होते हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं और अब समान शब्दों की तरह इन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, हिंदी और संस्कृत भाषा से बना है जो वर्ड, उसका नाम है वर्षगांठ। दोस्तों यहाँ पे वर्ड लिख दिया है, वो वर्षगांठ जिसे बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में एनिवर्सरी या सालगिरह। वर्षगांठ, मांगपत्र, पूंजीपति, यह हिंदी और संस्कृत शब्दों दोनों भाषाओं को मिलाकर बनाया गया है। हिंदी एवं विदेशी भाषा को मिलाकर किताब घर, थानेदार, बैठकबाज, टिकट घर, घड़ी साज आदि, अर्थात घड़ी के सजाने वाला स्थल। ठीक है दोस्तों, चलिए संस्कृत और विदेशी शब्द से मिलाकर रेलगाड़ी और रेडियो तरंग आदि। ठीक, अन्य जो शब्द है वह है अफसरशाही, बीमा पॉलिसी। ठीक हो गया, चलिए आगे देखिए। अब हमारा क्या है शब्द जो हम लोग सार्थक शब्द पढ़ रहे थे, उसमें हमारा तीसरा हेडिंग है प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द होता है वो दो प्रकार होता है दोस्तों। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है तो वचन और लिंग के अनुसार हिंदी के वे शब्द जो अपना रूप बदलते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता खाता है, कुत्ते खाते हैं आदि। ये दोस्तों चलिए, विकारी शब्द की जो प्रकार होता है, अर्थात विकारी शब्द चार शब्द में बनता है। क्या क्या होता है विकारी शब्द के अंतर्गत? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों बातें हैं जो क्या है समय, वचन और लिंग के अनुसार इनके क्या होते हैं, शब्द के रूप बदलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और विकारी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन, कोई नो चेंज न हो तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल, आज, परसों, तेज, अथवा, या, और, तथा, अरे आदि। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखिए। अविकारी शब्द की जो प्रकार है उसको वे क्या है? समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और क्रिया बोधक। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सार्थक शब्द के अंतर्गत जो चौथा हमारा है अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर दोस्तों शब्द के चार प्रकार होता है। पहला होता है पर्यायवाची, दूसरा होता है अनेकार्थी, तीसरा होता है विलोम, चौथा होता है समुच्चयित शब्द। ठीक है दोस्तों, कितने बच्चों को पर्यायवाची और अनेकार्थी में हमेशा कंफ्यूजन होता है दोस्तों, मैं यहाँ पर समझा दिया हूँ, इसको आराम समझ लीजिए। ठीक है, पर्यायवाची और अनेकार्थी में क्या अंतर देख लीजिए। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ में क्या हो? समानता हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हो गया सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर आदि। ये हो गया हमारा पर्यायवाची, जिनके अर्थ में क्या हो? समानता हो। ठीक है, अनेकार्थ शब्द क्या होते हैं? एक शब्द का अनेक अर्थ। वे शब्द जिनके अनेक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को, अर्थात एक शब्द का अनेक अर्थ, अनेक
अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे द्विज, दोस्तों ये देखिए द्विज, ठीक है। द्विज का अर्थ होता है पक्षी, दांत, अंडज, वे प्राणी जो अंडा देने वाले प्राणी हैं, अंडज प्राणी, ब्राह्मण, चंद्रमा आदि। अर्थात द्विज का इतना अर्थ होता है दोस्तों, अलग अलग अर्थ होता है। पक्षी भी होता है अर्थ उसका, दांत भी होता है, अंडज प्राणी होता है, ब्राह्मण होता है, चंद्रमा आदि। ठीक दोस्तों, चलिए आज आपको मैं समझा देता हूँ नोट में। ये देखिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग अधिकांशतः काव्यों में मिलता है जिन शब्दों को कवियों द्वारा या जिन शब्दों को कवियों द्वारा यमक तथा श्लेष अलंकार में प्रयोग किया था। दोस्तों, अनेकार्थी शब्दों का काव्यों में अधिक प्रयोग मिलता है जिनका कवियों के द्वारा यमक तथा श्लेष अलंकार में अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखिए नंबर 2, जब एक संज्ञा को कई नामों से बुलाया जाता है तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और जब प्रसंग बदलते ही भिन्न अर्थ प्राप्त होने लगे तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। दोस्तों समझ में आया? दोस्तों फिर से देख लीजिए, जब एक संज्ञा को कई नामों से बुलाया जाता है तो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। यानी ये संज्ञा अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी के जो नाम होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, तो जो नाम है उस नाम को बुलाया जाता है उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जब उसका प्रसंग बदलते ही जो भिन्न अर्थ प्राप्त होने लगा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, तीसरा हमारा है विलोम शब्द। किसी शब्द का उल्टा या विपरीत आशय प्रकट अर्थात अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। एक होता है उपसर्ग लगाकर, ठीक है, दूसरा होता है प्रत्यय लगाकर, तीसरा होता है प्रयोग के द्वारा, चौथा है बनावट या रूप के आधार पर, जैसे सुख दुख, दिन रात, सुबह शाम आदि। ये क्या है? विलोम शब्द है। आगे देखिए दोस्तों, डी है समुच्चारित शब्द। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिन शब्दों का उच्चारण एक जैसा हो, अर्थात जिन शब्दों का उच्चारण एक जैसा हो उन्हें समुच्चारित शब्द कहते हैं। जैसे हो गया अंश अंश, देखिए दोस्तों, अन्न अन्न, क्षति क्षिति आदि। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए, सार्थक शब्द का 5वां भेद, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द का भेद। काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर भी शब्द को 3 भागों में डिवाइड किया गया दोस्तों। पहला हमारा है शब्द का अविधा रूप। क्या है? शब्द का अविधा रूप। दूसरा है शब्द का लक्षणा रूप, तीसरा है शब्द का व्यंजना रूप। ठीक दोस्तों, हो गया। चलिए आगे देखिए, जो शब्द का अविधा रूप है दोस्तों, आप समझते हैं करा है कि जहां किसी शब्द का सीधा सीधा ठीक है रूप प्रस्तुत किया जाता है, वहां शब्द का अविधा रूप होता है दोस्तों। ठीक है, जहां किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाता है वहां पे क्या होता है? अविधा रूप होता है। जैसे राकेश कक्षा का अच्छा लड़का है, जैसे राकेश कक्षा का अच्छा लड़का है, मीना कक्षा की अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है।
दोस्तों, चलिए आगे देखिए। दूसरा है शब्द का लक्षण रूप। ये क्या होता है दोस्तों, जहां किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए, उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए तो वहां शब्द का क्या होता है, लक्षण रूप होता है। जैसे राकेश कक्षा का शंकराचार्य, ठीक है, बहुत बड़े विद्वान, ठीक है। आगे देखिए, इसमें लो आगे, मीना कक्षा की गार्गी, और इसके लक्षण पर प्रस्तुत किया जा रहा है दोस्तों। गार्गी एक महान इतिहासकार में, महान क्या थे, वैदिक काल में एक महान महिला थी जो बहुत बड़ी प्रकांड विद्वान थी, ठीक है। और उसी बात कहा जाता है शंकराचार्य महोदय भी, ये भी क्या थे, एक महान संत थे, ठीक दोस्तों। देखिए शब्द का व्यंग्यारूप, जहां किसी शब्द का व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत किया है, वहां शब्द का व्यंग्यारूप होता है दोस्तों, या व्यंग्यारूप कहलाता है। जैसे राकेश गोबर गणेश, अर्थात मतलब पढ़ने में गधा है, ठीक है दोस्तों। राकेश क्या है, गोबर गणेश है, अर्थात पढ़ने में गधा है, ठीक दोस्तों। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा, अब हमें कमेंट करके सुझाव अवश्य दें दोस्तों। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों आपको अगली कक्षा में। तो दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और शेयर करें दोस्तों, ठीक है। और मेरा वीडियो उन बच्चों के पास अवश्य भेजें जो अभी भी यूपी टेट, ठीक दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, यूपी पेट, यूपीपी दोस्तों, इसके बाद यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों, अब उनके पास अवश्य भेजें, जिससे वो भी हमारे वीडियो को देखकर अपनी हिंदी भाषा मजबूत कर सके दोस्तों, और व्याकरण को क्या करें, अपना मजबूत बना ले दोस्तों, जिससे उनका परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।